करते रहो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे उनसे मिले दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सो धरता, करो धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे करते रहोगे यतन धीरे धीरे, हाँ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राम। राधे श्याम। महाराज मंगलाचरण कर कथा में प्रवेश किया और भगवान सनक सनातन सनातन कुमार बता रहे हैं, नारद कथा में बता रहे हैं इतने इतने बड़े पापी भीतर जाते हैं। तो नारद जी को भगवान कथा श्रवण बनाते हैं। सनक सनातन सनातन कुमार चारों भाई भगवान कथा श्रवण बना रहे हैं। क्या बोले? एक
हम बड़े आताताई की कथा श्रवण कराते हैं, बड़ा भयानक पापी था। वो भी भागवत जी की शरण से उसका उद्धार हो गया। तुंगभद्राते पूर्वं भूपत्तम उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कैसे कथा सुना रहा है? एक तुंगभद्रा नाम नदी थी, उसके किनारे पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था गांव। और उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जैसा उसका वर्ण था ऐसे ही उसके कर्म भी थे। किसी से असत नहीं बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, सत्य को हमेशा धारण करके रहते थे। उनकी ब्राह्मण देव की पत्नी है जिसका नाम महाराज धुंधली है। पति में और पत्नी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। पति जितना धर्मात्मा और पत्नी उतनी पापा। धुंधली कैसी है महाराज? जब चार घर जाके पेट में चुगली न करें तो पेट में पानी न बचे। आत्म ब्राह्मण की पत्नी में पुत्र नहीं, शादी को बहुत वर्ष हो गए। और एक गाय है, उस गाय को पालती है, उस गाय की कोई बछड़ा नहीं है। और जिस तुलसी को अपने आंगन में लगाते हैं ना, वो तुलसी भी सूख जाती है। और जिसके घर तुलसी सूख जाए तो समझ लेना बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुलसी सूख जाए, इसलिए महाराज तुलसी को सींचना चाहिए। घर में तुलसी होना बड़ा निवारण घर में। तुलसी का बहुत बड़ा पवित्र साधन कथा चले महाराज में बताएंगे। तुलसी का तुलसी माला धारण करनी चाहिए। उसमें इतना नहीं करूंगा, अभी तो और कथा अच्छी आई तुलसी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जिसने कंठी नहीं पहन रखी वो कंठी धारण कर लो। कई लोगों के मन में रहता है विधवाएं नहीं पहनती, कन्याएं नहीं पहनती, सब बकवास है, ये सब आडंबर है। तुलसी पहनने का सबको अधिकार है। देवी भागवत में लिखा सब तुलसी धारण करो। तुलसी भगवान को प्रिय है, तुलसी धारण करना चाहिए। और जिसके घर में तुलसी सूखने लगे तो कोई न कोई विपत्ति आ रही है। तुलसी लगाना में भी सूख जाए, घर में पुत्र नहीं हुआ, गाय पाले वो भी बांझ है, आत्मदेव ब्राह्मण बार दुखी हो गए और घर से निकल पड़े महाराज। प्राण त्याग हुआ, हत्या करूंगा, अपनी मर जाऊंगा। एक तुंगभद्रा नदी के उसी किनारे पर पहुंचे महाराज बड़े सुंदर वृक्ष थे और वहां जाकर बैठे। उन्हें मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग मर जाऊंगा। तभी एक संत जल पीने आए और जैसे देखिए संत हैं, मैंने सुना है संत तो भगवान से बड़े होते हैं। रामचरितमानस में जब सबरी को वृंदावन सुना रहे राम, तो राम जी ने एक ही बात कही। क्या कही? सातम समम मोहि जग देखा, मोते संत कर। और सातम समम जग देखा, मोते संत कर। संतों के चरणों में गिरा और जैसे संत के चरणों में गिरा, संत भगवान ने पूछा भैया कौन है, क्यों पड़ा, क्या चाहिए? बोले मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, ऐसी कृपा करो मेरे घर कोई पुत्र हो जाए, मेरे घर कोई पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा करो। मस्तक पर पृष्ठि गई, अरे पागल ब्राह्मण, तू पुत्र चाहता है तो एक जन्म क्या तेरे 7 जन्म पुत्र नहीं है।
जिन पर औलादें ना होती, जिन पर पुत्र संतान नहीं हो, उनको सोचना चाहिए भगवान ने हमें अपने लिए चुना है। उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी औलादा में निष्ठ हो गई, माँ बाप को नहीं मानते, उनको देखकर संतुष्टि कर लेनी चाहिए। इससे तो नहीं है, जिस पर संतान नहीं है उसे समझना चाहिए भगवान ने ऑफर दिया है भक्ति करने का कि मुझे पुत्र बना, मुझे सगा संबंधी बना, मैं हूं तेरे साथ। समझा रहे ब्राह्मण तेरे 7 जन्म पुत्र नहीं, बोले नहीं चाहिए मुझे तो कोई वरदान दो, आशीर्वाद दो, मेरे घर में पुत्र हो। बोले कैसे कर दूं, तेरे एक नहीं 7 जन्म पुत्र नहीं चाहिए। कहते हैं संत कहते हैं महाराज, अरे ब्राह्मण तू पुत्र चाहता है और पुत्र निकला आया, तू पुत्र निकल आया तो तुम्हारा अधोगति हो जाएगी। परीक्षित महाराज पुत्र सुपुत्र हो तो क्या धन संचय है, और पुत्र हो मैया तो क्या धन संचय। अगर पुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र है तो सर्वनाश कर देगा धन का। यदि पुत्र सुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो 1 रुपए से लाख रुपए अपने आप कर लेगा। सुपुत्र है, दोनों ही परिस्थिति में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। सुपुत्र है तब भी और कुपुत्र है तब भी सम रहना चाहिए, उदासीन। चरणों में बड़ा ब्राह्मण देव रोने लगा है। संत तो बड़ा कोमल होता है, झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल कर दे दिया, जा अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, तेरे घर सुयोग्य पुत्र हो। कुछ नियम बताए। गर्भवती मैयाओं के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। एक तो झूठा मुंह नहीं सोना चाहिए, दूसरा हाथ पैर साफ करके अच्छी तरह से धुल कर पहुंच करके तब सोना चाहिए। अब वो मौसम अनुसार गर्म पानी से गिरने से वो तो माताएं बता देती हैं, सास बहू को बता देती हैं। गर्भवती माताएं जितना स्वच्छ रहेंगी, जितना पवित्र अपने आप को रखेंगी, उतना शुद्ध रहेंगी, उतना ही महाराज पवित्र उनका बेटा होगा। जितना अपने आप को शुद्धिकरण करेंगे उतना ही होगा। उन्हें जा अपने पत्नी को खिलाना, सुयोग्य पुत्र होगा, लेके आए। जब लेकर के आए वो फल अपनी पत्नी को दिया और पत्नी से कह दिया मैं तो जा रहा हूं तपस्या के लिए, बहुत दिनों बाद लौटूंगा, इस फल को खा लेना, तेरे गर्भ से पुत्र होगा। अब धुंधली है, जब नाम ही धुंधली है तो काम धुंधली। संत के प्रसाद पर विश्वास नहीं हो रहा, और जिसे भगवान के और गुरु के प्रसाद पर विश्वास न हो और पति के वचनों में प्रीति नहीं हो, उसका सर्वनाश निश्चित है। भगवान और गुरु और अपने पति के वचनों में जिसे प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, मना कर रही है, मन में सोच रही है मैं नहीं खाऊंगी इसको, पति चला जाते सर को ठोकने लगे, हाय राम यदि मैं गर्भवती हो गई तो बड़ा पहाड़ टूट जाएगा मेरे ऊपर। कैसे सोच रही है बताया, यदि मेरे घर में आग लग गई तो और मैं गर्भवती हुई मुझसे तो भागो भी नहीं जाएगा। यदि मेरे घर में महाराज आग लग गई तो मुझसे तो भागो भी नहीं जाएगा। और बाई चांस में गर्भवती हुई और मेरे पुत्र होने वाला हो, उसी समय चोर मेरे घर में आ गए तो और मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, 8वें 9 महीने में मुझसे चला नहीं जाएगा और मेरी ननद आएगी सब समेट ले जाएगी। ऐसे बताओ इतने में धुंधली की बहन आ गई। बोले क्यों बहन, क्यों परेशान है? बोले पता नहीं, मेरे पति को किसी बाबा ने महाराज
ये फल दे दिया है कि मैं इसे खा लूं गर्भवती हो जाऊं। बताइए फल से गर्भवती होने का कि तुझे क्या चाहिए? बोले पुत्र। बोले तुझे पुत्री तो चाहिए। मैं गर्भवती हूं और जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा ना तेरा पति तो सालों साल बाहर रहता है तपस्या में। यीशु भैया इन बच्चों को बाहर इनसे कहो बाहर ध्यान रखिए चीजें। धुंधली बहने का मैं गर्भवती हूँ और जब मेरे पुत्र होगा मैं चुपचाप दे जाऊंगी और तू सब में हल्ला मचाती हूँ कि मेरा पुत्र है। लेकिन हाँ मेरा पति ने पागल है, दारू पीवे, मदरा पीवे, वहाँ के लिए कुछ धन तो चाहिए, तो बदले में तुम धन ठीक है। 9 महीने बाद बहन के घर पुत्र हुआ बोले और उस फल को दे दिया था गाय को, जो बाबा ने महात्मा ने फल दिया। बहन के घर पुत्र हुआ, धन के बदले में पुत्र दे गई धुंधली को। उसके कुछ दिनों बाद उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसने फल खिलाया। अब तो दूर जंगल में तपस्या कर रहे आदिदेव ब्राह्मण को पता लगा मेरे घर दो पुत्र हुए हैं और तपस्या छोड़कर जब लौटे तो नामकरण करने लगे। तो गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। क्यों? कान उसकी गाय जैसे थे और शरीर मनुष्य जैसा। अब जैसे गोकर्ण का नाम गोकर्ण रखा, अब धुंधली के पुत्र का नाम आया कि इसे लाओ उसका भी नामकरण करो। अब धुंधली के पति को नहीं पता है कि ये धुंधली ने मोल लिया है अपनी बहन से। वो कह रही है और इतनो हेज जता रही है, इतनो महाराज पतो नहीं चल जाए, पोल नहीं खुल जाए। पोल खुल गई तो गड़बड़ है। तो अपनी छाती से अलग नहीं करके बोले ना मैं यह गाय के पुत्र के साथ कभी न बिठाऊंगी। ये मेरा बड़ा लाड है, मैं तो अपने आप ही नाम रख लूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकाली है। अब ऐसे नाम है महाराज। पंडित जी नाम है, घर का नामकरण कराने पर अब पंडित जी कोई ना पंडित जी तो